जयधारी माँ। आज की कहानी बलिदान राज शर्मा की कहानी है। ये किताब फतेह से ली गई है। दिन भर के बाद राज जब क्रैश से बैरक में वापस आता, माँ उसे गले लगाती, खूब प्यार करती। वह जहाँ भी रहता, माँ उसके ख्याल में ही रहती। वह सोचता कब छुट्टी होगी, कब माँ के पास जाऊंगा। शाम होती वह भागता हुआ सीधा अपनी माँ के पास जाता, अपनी आप बीती सुनाता, माँ के साथ खूब खेलता। उसके लिए यही उसकी जिंदगी थी। माँ भी उसे बहुत अच्छी तरह समझती थी। रोज की तरह आज फिर वह माँ के पास आया। आज माँ ने उसे एक नई बात कही, बेटा तू हॉस्टल जाएगा। माँ के मुंह से ये नया शब्द सुनकर राज चकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये नया शब्द उसके जीवन की किताब का एक नया पृष्ठ उलट देगा। उसने पूछा, हॉस्टल क्या है? माँ ने जवाब दिया, वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, तुम पढ़ाई करोगे। हाँ, तुम कभी कभी मुझसे भी मिलने आओगे। तुम्हें दोस्त पसंद है ना? जब तक राज हॉस्टल के बारे में कुछ समझ पाता, वह दिन भी आ गया जब उसे 5 साल की उम्र में जेल की क्रैश, माँ की गोद, जिससे वह एक पल भी दूर नहीं रहता था, सब कुछ छोड़कर हॉस्टल जाना पड़ा। वह हॉस्टल जा रहा था। उस दिन उसकी माँ ने रोज से ज्यादा उसको बहुत प्यार किया। आंखों में आंसू बार बार छलक रहे थे। वह उन्हें छुपा रही थी, उसके सामने हंसती और उसका हौसला बढ़ाती। नन्हे लड़कते कदम आगे इस विश्वास के साथ बढ़ रहे थे कि माँ ने उसे किसी अच्छी जगह भेजा है। वह हॉस्टल पहुंचा। बिना माँ के उसे चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। आंखें माँ की याद में आंसुओं से इस कदर भरी हुई थी कि जो कुछ अच्छा था वह भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। शाम आती, माँ ना मिलती, उसकी याद दुगनी हो जाती। नन्ही सी जान त्याग और संघर्ष के कठिन दौर से गुजर रही थी। समय बीतता गया। वह अब समझदार हो गया था। उसे सीखना था, समझना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन बलिदान देकर, माँ से दूर रहकर। अगर उसे कुछ याद था तो बस मुट्ठी भर प्यार भरे कुछ पल जो उसने अपनी माँ के साथ बिताए थे। हाँ, एक पिकनिक के दौरान उसे पता चला था कि उसकी एक बड़ी बहन भी है जो उसी की तरह इंडिया विजन की निगरानी में बड़ी हो रही है। अक्सर किसी प्रोग्राम या पिकनिक में वह उससे मिलकर संतोष कर लेता। एक दिन क्लास टीचर ने उसे कोई काम दिया। वह उस काम को नहीं कर पाया। टीचर ने उसे मैदान में खड़ा कर दिया। वह रोता रह गया। बाद में टीचर ने उसको कहा, बेटा रोने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। इस दिन राज के जीवन का दूसरा परिवर्तन का पन्ना उल्टा। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर खुश रहना है तो पढ़ना होगा। राज अब पढ़ने लगा, अच्छे नंबर लाने लगा। उसने सोच लिया था कि हर मुश्किल को पार करना है। अक्सर उसके मन में ख्याल आता कि माँ जेल में क्यों थी। वह सोचता, नहीं, जो हुआ वह हुआ। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को दुख होगा। पिताजी के बारे में पूछने पर उसकी माँ हमेशा कहती कि वह बहुत दूर चले गए हैं। अब वो समझ चुका था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक दिन राज किरण बेदी मैडम से मिला। वह सभी बच्चों से सवाल कर रही थी कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। जब उसकी बारी आई तो उसने कहा, मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ। मैडम ने कहा, तुमने ये क्यों चुना? उसने जवाब दिया कि हमारे जैसे परिवार में एक पुलिस अफसर होना चाहिए। जब राज 7 साल का था तो उसे हॉस्टल में पता चला कि उसकी माँ जेल से छूट गई है। वह दिन राज के लिए
सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। राज अब बड़ा हो गया है, वह जीवन को समझ चुका है। उसके अंदर आभार है अपनी माँ के प्रति, जिन्होंने उसकी भलाई के लिए उसे हॉस्टल भेजा। राज आभारी है इंडिया विजन फाउंडेशन का, जिसने उसे एक ठोस पृष्ठभूमि दी, जहां रहकर वह बड़ा हुआ और एक अच्छा इंसान बना। अब वह समय निकट है जब उसकी गिनती इंडिया विजन के सफल बच्चों में होगी। जय थारी माँ।